Hi everyone, welcome to my channel. So today we are going to cover chapter number 3 of science, which is separation of substances. So basically हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि अगर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस अगर मिक्स हो गए हैं तो हम उनको सेपरेट कैसे कर सकते हैं। अब हर टाइम पॉसिबल नहीं है कि हम हाथों से ही उनको सेपरेट कर सकें। जैसे मान लो अगर मेरे पास दो फ्रूट्स हैं, एप्पल एंड ऑरेंज, और मैंने वो आपको दिए हैं, तो आप उसमें से इजीली पिक कर सकते हो एप्पल और ऑरेंज को और उनको सेपरेट कर सकते हो। बट थिंक अगर मैंने कुछ ऐसा स्मॉल पार्टिकल दे दिया है आपको, सॉल्ट एंड मान लो सैंड दे दिया मैंने आपको, ठीक है। अब सॉल्ट और सैंड को मिक्स कर दिया है मैंने और मैं कहूँगी अब मुझे इसको सेपरेट करके दो, तो क्या आप हाथ से करोगे उसको सेपरेट एक एक? नहीं कर पाओगे ना, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। सो उस केसेस में हमारे पास कुछ डिफरेंट मैथड्स होते हैं थ्रू विच वी कैन सेपरेट द सब्सटेंसेस। सो हम अपने इस चैप्टर में वही सब कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। In our daily life, there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials. अपनी डेली लाइफ में आपने भी नोटिस किया होगा, घर पे मम्मी को करते हुए देखा होगा या खुद भी अगर कभी किया हो कि सब्सटेंसेस को हम अलग अलग सब्सटेंसेस को सेपरेट करते रहते हैं। मिक्सचर ऑफ मटेरियल, मिक्सचर मीन जिसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस मिले हुए हैं, ठीक है। तो हम सब्सटेंसेस को सेपरेट किससे कर रहे हैं? मिक्सचर ऑफ मटेरियल से। जैसे कि सबसे मेन एग्जांपल, सबके घर में चाय बनती होगी, ठीक है। तो उसमें जो हम चाय जब बन जाती है तो उसको छानते हैं ना छन्नी से। क्यों छानते हैं? जिससे जो लिक्विड वाली चाय है वो तो हमारी कप में आ जाए, बट जो उसका टी लीव्स मटेरियल है वो सब छन्नी में आ जाए, ठीक है। तो इसलिए हम उसको छानते हैं। तो वो भी एक एग्जांपल हुआ कि हम सेपरेट कर रहे हैं सब्सटेंसेस को, ठीक है। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर। स्ट्रेनर इज दिस छन्नी, इसको हम स्ट्रेनर बोलते हैं। टी लीव्स जो है वो सेपरेट कर रहे हैं हम लिक्विड चाय से विद अ स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग द टी, ठीक है। फिर यहाँ पे फिगर भी गिवन है, आप वो भी देख सकते हो, या फिर आपने अपने घर में तो चाय बनते हुए देखा ही होगा, मम्मी को कभी ना कभी तो देखा ही होगा, किचन में गए होगे तो। नाउ ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स। जब फार्मर्स कल्टीवेशन करते हैं, क्रॉप वगैरह ग्रो करते हैं, तो वो भी सेपरेट करते हैं ग्रेन्स को स्टॉक से। स्टॉक क्या होती है? स्टॉक्स होती है डंठल, ठीक है। तो वो उससे राइस, व्हीट वगैरह ये सब जो होता है ये उसको सेपरेट करते हैं। व्हीट को किससे? स्टॉक से सेपरेट करते हैं। इन द सेम वे मिल्क या कर्ड जो है वो चर्न्ड होता है टू सेपरेट द बटर। हम मिल्क से ही क्या बनाते हैं? बटर बनता है ना, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं? मिल्क से ही तो सेपरेट कर रहे हैं उसको। तो दिस कुड बी ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इन द सेम वे वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड फ्रॉम इट्स फाइबर। हम कॉटन से भी सेपरेट करते हैं फाइबर वाले सीड्स, ठीक है। नाउ परहैप्स यू माइट हैव ईटन salted dalia or poha if you found that it had chilies in it. आपने भी कभी ना कभी सॉल्टेड दलिया या पोहा खाया होगा और उसमें अगर कोई चिली या मिर्च होगी तो आपने आराम से निकाल दी होगी। अगर 2-3 मिर्च होंगी भी तो ईजिली, अगर आपको मिर्च नहीं पसंद है तो आप ईजिली मिर्च को हाथ से पिक करके रिमूव कर सकते हो, ठीक है। यू वुड हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग। Suppose you are given a basket containing mangoes and guavas and asked to separate them. What would you do? Pick out one kind and place them in a separate container, right? वही जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अगर आपको गुआवा और मैंगोज के बास्केट मिल गए जिसमें मिक्स है ये दोनों फ्रूट, और मैंने बोला कि चलो इसको सेपरेट कर, तो आप क्या करोगे? आप मैंगो वाले एक बास्केट में प्लेस कर दोगे और गुआवाज एक बास्केट में प्लेस कर दोगे। तो इस तरह से आपने सेपरेट कर दोगे इन दोनों फ्रूट्स को। अब ये प्रोसेस कहने में बहुत सिंपल लग रहा है कि दिस इज़ वेरी इजी, पिक करके सब अलग ही तो करना है, तो इतना बड़ा चैप्टर ही क्यों पढ़ रहे हैं हम, है ना। पर आपको आगे पता चलेगा कि हम ये चैप्टर क्यों बनाया है, कितने टाइप के प्रोसेसेस होते हैं थ्रू विच वी कैन सेपरेट द सब्सटेंसेस। Seems easy, but what if the materials we want to separate are much smaller than a mango or guava?
Imagine you are given a glass of sand with salt mixed in it. Impossible even to think of separating salt from the mixture but picking out grains of sand by hand. यही चीज़ जो हमने डिस्कस की थी कि ऐसे तो सुनने में बहुत इजी लग रहा है जब तक हैंड पिक करके हम सब्सटेंसेस को अलग कर सकते हैं, बट व्हाट इफ़ अगर पार्टिकल्स बहुत स्मॉल हो तो सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और हम नहीं कर पाएंगे उसको। हैंड पिक से तो बिल्कुल नहीं कर सकते हम सेपरेट। एग्जाम्पल, सॉल्ट एंड शुगर अगर मिक्स कर दिया मैंने तो भी आप नहीं कर पाओगे उसको सेपरेट। यू कुड नॉट जस्ट पिक वन शुगर का पार्टिकल आप पिक कर करके अलग कर रहे हो, ऐसे नहीं पॉसिबल होगा ना। सेम वे में अगर शुगर या सॉल्ट में सैंड मिक्स हो गई है और फिर आपको कहा जाए कि सेपरेट कर दो, यू वुड नॉट बी एबल टू सेपरेट इट बिकॉज द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। सो इसको हम हैंड से तो नहीं कर सकते। नाउ कमिंग टू एक्टिविटी नंबर 1. So activity number 1 is in column 1 of table 3.1 are given a few processes of separation. The purpose of separation and the way separated component is used in mention in column 2 and 3. However, the information given in column 2 and 3 is jumbled up. Can you match each process with its purpose and the way separated components are used? Okay, so यहाँ पे ये एक्टिविटी हमें गिवन है। ये यहाँ पे कॉलम बी एंड सी जो है, पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन एंड व्हाट वी डू विद द सेपरेट कंपोनेंट्स, ये दोनों जो है कॉलम 2 एंड 3 ये जम्बल्ड है, ये सही से मैच नहीं है। तो अब हमें मैच करना है इन दोनों को इसके साथ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो पहला है सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। तो अगर राइस में स्टोन्स हैं तो हाउ वुड यू बी एबल टू सेपरेट इट? तो हम उसको कैसे सेपरेट करेंगे? हम इसको पर्पस क्या है इसको सेपरेट करने का, तो आप इसमें ये मेंशन करोगे टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स। क्या पर्पस है कि हम रिमूव कर रहे हैं इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स। और क्यों कर रहे हैं उसको, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं इसको? बिकॉज वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। हम इसमें से सॉलिड कंपोनेंट जो है वो थ्रो कर देंगे, मतलब स्टोन का कोई यूसेज नहीं होगा राइस में बनाने के लिए, तो हम स्टोन को थ्रो आउट कर देंगे। तो पर्पस था कि हम इम्प्योरिटीज़ या हार्मफुल कंपोनेंट्स को रिमूव कर रहे हैं और सेपरेट कंपोनेंट्स के साथ क्या कर रहे हैं, हम उसको थ्रो कर रहे हैं। देन सेकेंड वन इज चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। सो इसमें पर्पस क्या है, इसको हम बटर क्यों बना रहे हैं? टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। हम इसमें दो डिफरेंट, मिल्क एंड बटर आर डिफरेंट, टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, तो हम टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट्स को सेपरेट करें, क्योंकि मिल्क का अलग यूज़ चाहिए, हमें मिल्क पीने के लिए चाहिए और बटर चाहिए ब्रेड में लगाने के लिए। तो इसलिए हम इन दोनों को, दोनों ही यूज़फुल है, दोनों का ही यूज़ करेंगे हम, ठीक है। बट इसीलिए हमें सेपरेट करना पड़ रहा है बिकॉज वी वॉन्ट टू यूज़ बोथ ऑफ देम। एंड सेपरेट कंपोनेंट्स के साथ हम क्या करेंगे? वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स। हम मिल्क का भी यूज़ करेंगे, हम बटर का भी यूज़ करेंगे। सो वी आर यूजिंग बोथ द कंपोनेंट्स। नाउ थर्ड वन इज सेपरेट टी लीव्स। तो सेपरेट टी लीव्स का क्या होगा? यहाँ से हम टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। अब जो टी लीव्स जो स्ट्रेनर में आ जाती हैं, क्या आप उसको यूज़ में लाते हो, फिर से उसकी चाय बनाते हो या उसका कहीं यूज़ करते हो? नहीं करते ना आप। तो उसके लिए हम पर्पस क्या है, हम क्यों इसको यूज़ कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं? क्योंकि वो नॉन यूजफुल कंपोनेंट को हम रिमूव कर रहे हैं। तो इसमें आएगा टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट। और क्या करेंगे हम सेपरेट कंपोनेंट्स के साथ? जो हमारे छन्नी में जो टी लीव्स आ जाएंगे उसके साथ हम क्या कर देंगे? वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़। हम उसको थ्रो कर देंगे, दैट इज़ ऑफ नो यूज़ टू अस, किसी यूज़ का नहीं है वो, ठीक है। तो उसको हम थ्रो कर देंगे। We see that before we use a substance, we need to separate harmful or non-useful substances that may be mixed with it. हमने अभी टेबल से पढ़ा था ना कि बिफोर हम सेपरेट बिफोर कोई भी सब्सटेंस हम यूज़ कर रहे हैं अगर, तो उससे पहले हमें क्या करना है? हमें उसको सेपरेट करना है। किस चीज़ों से? जो नॉन यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं या जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो उसके साथ मिक्सड हैं, हमें उसके साथ उसको सेपरेट करना है। और समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट इफ़ वी नीड टू यूज़ देम सेपरेटली। और समटाइम्स ऐसा नहीं होता, हम सेपरेशन तभी करते हैं जब नॉन यूजफुल कंपोनेंट हो। नहीं, हमने मिल्क और बटर को सेपरेट किया था, क्या बटर मिल्क जो है वो नॉन यूजफुल था? नहीं, दोनों का यूसेज करना था ना हमें। तो समटाइम्स वी ऑल्सो
डू सेपरेशन टू यूज़ द यूज़फुल कंपोनेंट। यूज़फुल कंपोनेंट को भी हमें यूज़ करना है सेपरेटली। तो हम सेपरेशन क्यों करते हैं? हम एक तो पहला पॉइंट हो सकता है कि सेपरेशन इसलिए करते हैं जिससे कि हम सेपरेट कर सकें हार्मफुल और नॉन यूज़फुल सब्सटेंसेस को। और सेकंड पॉइंट आ सकता है कि वी सेपरेट यूज़फुल कंपोनेंट इफ़ वी वांट टू यूज़ देम सेपरेटली। तो इसका ये क्वेश्चन बन सकता है, आ सकता है एग्जाम्स में, व्हाई डू वी सेपरेट द सब्सटेंसेस। तो इसमें ये 2 पॉइंट्स आ सकते हैं। ओके, now the substances to be separated may be particles of different size or materials. These may be in any 3 states of matter, that is solid, liquid or gas. So how do we separate substances mixed together if they have so many different properties? So जो substances होते हैं ना, वो एक पार्टिकल, बड़े पार्टिकल्स भी हो सकते हैं जो कि डिफरेंट साइज होगा उनका, डिफरेंट साइज या डिफरेंट मटेरियल के बने हो, मे बी स्मॉल साइज़ के हों, लार्ज साइज़ के हों, या कोई किसी मटेरियल का बना हो, कोई किसी मटेरियल का बना हो, दे कुड वेरी। पर और इवन उसके साथ साथ वो किसी भी स्टेट ऑफ मैटर से भी बिलोंग कर सकते हैं, मे बी कोई सॉलिड हो, कोई लिक्विड हो, कोई गैस हो, तो दे कुड वेरी अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स ऑफ मैटर ऑल्सो। तो अब ये आता है क्वेश्चन कि अगर वो इतने डिफरेंट है तो हाउ डू वी सेपरेट देम इफ़ दे आर सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अगर वो छोटे हैं, बड़े, इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ उनकी डिफरेंट हैं, तो अब हम उन्हें सेपरेट कैसे करें? तो नाउ वी वुड बी रीडिंग द मेथड्स ऑफ सेपरेशन, कि हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं। सो we will discuss some simple methods of separating substances that are mixed together. So basically हम यहाँ पे भी कुछ सिंपल मेथड्स पढ़ेंगे जिससे कि हम सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं एक दूसरे से। You may have come across some of these methods being used in day-to-day activities, और हमने वो देखा भी स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में भी हमने रीड किया था कि कैसे सब्सटेंसेस को अलग किया जाता है। चाहे चाय छानते वक्त आप टी लीव्स को अलग कर रहे हो चाय से, या फिर मिल्क में से बटर को अलग कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, राइस में स्टोन्स होते हैं तो आप उसको सेपरेट कर रहे हो। तो देयर आर डिफरेंट डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। नाउ द फर्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन इज़ हैंड पिकिंग। हमारा पहला मेथड क्या है? हमारा पहला मेथड है हैंड पिकिंग। Now activity number 2, bring a packet of food grains purchased from a shop to the classroom. Now separate the grains on a sheet of paper. Do you find only one kind of grain on the sheet of paper? Are there pieces of stones, husk, broken grain and particles of any other grain in it? Now remove with your hand the pieces of stone, husk and other grains from it. तो बेसिकली हमें अगर फूड ग्रेन की हमने एक बैग लेके आए हैं, ठीक है, जैसे ये पैकेट है फूड ग्रेन का, ये परचेज़ करके लाए हैं शॉप से, और इसको जब हम ओपन करेंगे तो हम इसमें देखेंगे जो उसके ग्रेन्स है ना, उसको एक पेपर की शीट पे हमने सारी कार्डबोर्ड शीट पे हमने प्लेस कर दिया, ठीक है। अब हम उसमें ऑब्जर्व करेंगे कि सिर्फ एक काइंड ऑफ ग्रेन ही नहीं है, एक काइंड की ग्रेन नहीं है, उसमें होगी स्टोन्स भी होंगे, छोटे छोटे हस्क भी होगी, डंठल वगैरह होंगी, कुछ टूटी हुई ग्रेन्स होंगी, कुछ दूसरी टाइप की ग्रेन्स होंगी। अब हमें स्टोन, हस्क और दूसरी टाइप की ग्रेन्स को अलग करना है, तो हम उसमें क्या करेंगे? हम उसमें बेसिकली हाथों से पिक करेंगे स्टोन्स, हस्क और टूटी ब्रोकन ग्रेन्स को, और उनको सेपरेट कर देंगे। और इस मेथड को बोला जाता है हैंड पिकिंग, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम हाथों से पिक करके सब्सटेंसेस को अलग कर रहे हैं। This method of hand picking can be used for separating slightly larger sized impurities like the pieces of dust, stone and husk from wheat, rice or pulses. तो ये मेथड जो होता है ना हैंड पिकिंग का, ये किस लिए यूज़ होता है? ये तभी यूज़ कर सकते हो आप जब जो इम्प्योरिटीज़ है ना वो लार्जर साइज़ में हो। अगर इम्प्योरिटी स्मॉलर साइज़ में होंगी तो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए ये कब हम पिक करते हैं? जब इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो स्लाइटली लार्जर हैं, लार्ज है साइज़ में, जैसे स्टोन्स हो गए या हस्क हो गए या डर्ट वगैरह, कुछ भी जो लार्जर साइज़ में है, तब हम इजीली उसको हैंड पिकिंग से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर सकते हैं। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज़ यूजुअली नॉट वेरी लार्ज
और इसमें जो है इम्प्योरिटी ये नहीं कि बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी है, नहीं, इन केसेस में हैंड पिकिंग हम तभी कर पाते हैं अच्छे से जब इम्प्योरिटी बहुत कम हो. इम्प्योरिटी वुड बी वेरी लेस. In such situation, we find that hand picking is a convenient method of separating substances. उस केसेस में हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि हैंड पिकिंग जो है वो कन्वीनियंट वे है जिसके थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं सब्सटेंसेस को. नाउ कमिंग टू आवर सेकेंड मैथड. अभी हमने फर्स्ट पढ़ा था हैंड पिकिंग. नाउ द सेकेंड मैथड इज थ्रेशिंग. व्हाट इज इट? थ्रेशिंग. You may have seen bundles of wheat or paddy stalks lying in fields after harvesting the crop. Stalks are dried in the sun before the grain is separated from them. Each stalk has many grain seeds attached to it. Imagine the number of grain seeds in hundred of bundles of stalk lying in the field. How does the farmer separate grain seeds from those bundle of stalks? So basically क्या है कि अगर तो बेसिकली जो बंडल्स ऑफ वीट होते हैं ना, वीट का जो बंडल आता है, जो फार्मर जो है कल्टीवेशन हो जाती है, वीट सही से ग्रो कर जाती है, तो वो बंडल्स ऑफ वीट को सेपरेट कर लेते हैं और उसको फील्ड में लाई डाउन कर देते हैं और सन में उसको स्टॉक्स को ना बेसिकली ड्राई आउट करवाते हैं कि जब धूप लगेगी स्टॉक्स पर तो उसके बाद उससे ग्रेन सेपरेट होता है. तो पहले उस पर क्या होती है, हम उसको वीट को सारे लेकर कलेक्ट करके उसको फील्ड पे ही लाई डाउन कर देते हैं और उसके बाद उस पर जब धूप अच्छे से लग जाती है तब हम उसमें से ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं. पर ईच स्टॉक में, हर एक डंठल में बहुत सारी ग्रेन सीड्स अटैच होती हैं. ऐसा नहीं होता है कि मतलब एक स्टॉक में एक ही ग्रेन होगा, नहीं, दे आर मैनी ग्रेन्स इन वन स्टॉक. अब इमेजिन करो कितनी ग्रेन सीड्स होंगी अगर 100 ऑफ बंडल ऑफ स्टॉक हैं. एक ही स्टॉक में बहुत सारी ग्रेन्स हैं, तो अगर 100 ऑफ स्टॉक्स हैं तो बताओ ज़रा कितनी सारी में ग्रेन्स होंगी. तो अब फार्मर के लिए तो, और वही अगर 1000 स्टॉक हो गई तब सोचो, तो फार्मर्स के लिए तो बहुत ही हार्ड हो जाएगा ना कि सेपरेट आउट कर पाना ग्रेन सीड्स को स्टॉक से. तो वो कैसे करेंगे? उस केस में हैंड पिकिंग वो नहीं यूज़ कर सकते. उस केस में वो क्या करते हैं? यूज़ थ्रेशिंग. One may pluck mangoes or guavas from the trees, but grain seeds are much smaller than mango or guavas, so plucking them from their stalks would be impossible. How does one separate grain seeds from their stalks? अब अगर प्लक करना होता मैंगो और गुआवा को ट्री से, ठीक है, कि मैंगो और गुआवा को अलग अलग करो, तो वो बहुत ईजी है, वो आप इजीली कर सकते हो अलग. पर हमें ग्रेन सीड्स को करना है जो कि बहुत छोटी होती हैं. ऐसा नहीं होता है कि इनके दाने बड़े बड़े होते हैं, इनके दाने बहुत छोटे होते हैं. सो उनको स्टॉक से अलग कर पाना हाथों से बहुत ही इम्पॉसिबल वर्क है, ठीक है. तो इस केस के लिए हम यूज़ करेंगे थ्रेशिंग. और थ्रेशिंग की डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स एक्सेट्रा इज़ थ्रेशिंग. तो इस प्रोसेस में क्या होता है, हम सेपरेट करते हैं ग्रेन्स को. किससे? स्टॉक से. स्टॉक्स मीन्स डंटल, और यहाँ पे ये अनाज को हम डंटल से सेपरेट आउट करते हैं. जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये यहाँ पे कितनी सारी पड़ी हुई हैं, ठीक है, इसके अंदर ग्रेन्स होती हैं यहाँ पर. अब इस प्रोसेस में, ठीक है, आपने ये समझ लिया कि ठीक है थ्रेशिंग होता है जिसमें ग्रेन सेपरेट होती हैं स्टॉक से. बट ये करते कैसे हैं? तो इसको करेंगे कैसे? The process that is used to separate the grains from stalk etc. is threshing. In this process, the stalks are beaten to free the grain seeds. Sometimes threshing is done with the help of bullocks. Machines are also used to thresh large quantities of grain. तो क्या होता है कि इस प्रोसेस को कैसे किया जाता है कि हम जो स्टॉक्स है ना उसको बीट करते हैं. जैसे फार्मर ने ये ले रखा है स्टॉक, इसको वो इस स्टोन पे ऐसे बीट करेंगे. जब इसको बीट करेंगे ना, उसमें से जितनी ग्रेन्स होंगी ना वो गिरती जाएंगी, ग्रेन्स गिरती जाएंगी सारी सेपरेट. तो और ये जो डंटल रह जाएगी इसको वो अलग कर देंगे, ठीक है. तो इससे वो क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर रहे हैं ग्रेन को स्टॉक से. और समटाइम्स क्या होता है कि पहले करते थे, अब तो आजकल इतना एडवांस टेक्नोलॉजीज़ वगैरह आ गई हैं कि
बाद में बुलक्स यूज़ करने लग गए थे कि बुलक से के थ्रू जल्दी सेपरेट कर लेते थे, और नाउ अ डेज तो मशीन्स भी होती हैं थ्रू विच दे कैन सेपरेट लार्ज नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स। तो मशीन्स के हेल्प से इतना टाइम नहीं लगता कि फार्मर को उसको बीट करने की ज़रूरत है, वो डायरेक्टली मशीन में प्लेस करेंगे और मशीन्स जो हैं वो सेपरेट कर देती हैं ग्रेन्स को स्टॉक से। सो फॉर दिस मैं एक आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो मैं आपको एक वीडियो इसके लिए शो कर रही हूँ। 1 सेकेंड। सो ये देखो, हम इसमें देखेंगे थ्रेशिंग कैसे हो रही है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर बीटिंग हो रही है ना, कपड़े में रख लिया और बीट किया जा रहा है इसको। अब देखो यहाँ से ये निकल रहा है, तो क्या किया था उन्होंने, कपड़े में रखा था और उसको बीट कर रहे थे। उससे क्या हो रहा था, हमारा जो ग्रेन है वो अलग हो रहा था स्टॉक से। तो दिस इज़ वन ऑफ द वे थ्रू विच वी कैन सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स, और इस मेथड को कहते हैं थ्रेशिंग। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या है, विनोइंग। नेक्स्ट कौन सा मेथड है, विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है, हम डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी, बट लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी। सो एक्टिविटी नंबर 3 मेंशन है, मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉडस्ट और पाउडर्ड ड्राई लीव्स। Keep this mixture on a plate or a newspaper. Look at this mixture carefully. Can the two different components be made out easily? Are the size of particles of the two components similar? Would it be possible to separate the components by hand picking? So हमने इसमें 2 मिक्सचर लिए हैं, एक तो ड्राई सैंड का लिया है, मिट्टी ली है ड्राई और सॉडस्ट के साथ, और दूसरी चीज़ ली है पाउडर ड्राई लीव्स का पाउडर बना लिया है, ठीक है। अब इन 2 मिक्सचरों को हमें सेपरेट आउट करना है, तो हमने इसको पेपर प्लेट में रख लिया। अब इसके पार्टिकल्स हम देखेंगे तो क्या बहुत ईजी होगा कि हम दोनों को अलग कर दें, नहीं, दोनों ही पाउडर फॉर्म में, इट इज़ वेरी हार्ड टू सेपरेट आउट देम, ठीक है। हाथ से तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा ये करना। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड। अब हम अपने मिक्सचर को लेके जाएंगे ओपन ग्राउंड में, एंड स्टैंड ऑन अ रेस प्लेटफॉर्म, और खड़े होंगे एक डिस्टेंस पर। जैसे इनको देखो यहाँ पे फिगर में शो कर रखा है ना, सी स्टैंडिंग ऑन अ टेबल, तो आप ऐसे ही एक रेस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाओ। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और अ शीट ऑफ पेपर। हम मिक्सचर को या तो किसी प्लेट में रख लेंगे या फिर किसी पेपर की शीट में रख लेंगे। होल्ड द पेपर और द शीट ऑफ द पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट, और उसको हम कहाँ पे ले जाके रखेंगे, देखो ये इनकी शोल्डर की ना, शोल्डर की हाइट तक रखोगे आप इस मिक्सचर शीट ऑफ पेपर को, अपनी शोल्डर की हाइट के पास रखोगे। नाउ टिल्ट इट स्लाइटली। अब इसको देखो थोड़ा सा टिल्ट किया है, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा किया है, पूरा टेढ़ा नहीं किया है, थोड़ा सा टेढ़ा किया है, सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली। ऐसा क्यों किया है कि मिक्सचर धीरे धीरे स्लाइड हो, ऐसा नहीं कि एकदम से मिक्सचर पूरा स्लाइड हो जाए, इतना टिल्ट नहीं करना, हमें थोड़ा सा टिल्ट करना है उसको। अब क्या होगा, what happens, do both the components sand and sawdust fall at the same place? Is there a component that blows away? Did the wind manage to separate the two components? So अब आप ऑब्जर्व करोगे, जो ग्रेन्स होंगी वो तो सारी आ जाएंगी यहाँ पे, नीचे आती जाएंगी, और जो हमारा हस्क होगा ना, वो सारा विंड के थ्रू, विंड की डायरेक्शन होगी ना एयर की, तो अपने डायरेक्शन में हस्क को ले जाएगी, अपने डायरेक्शन में वो मूव करा रही है हस्क को, और ये डायरेक्शन है एयर की, तो ये अपने साथ हस्क को मूव कर रही है, और हमारी जो ग्रेन्स हैं वो नीचे सेपरेट आउट होती हैं। ऐसा क्यों होता है, जो भी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ना वो उड़ जाते हैं हवा के साथ, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इसीलिए इस केस में भी ऐसी सैंड उड़ जाएगी, और जो हमारे पास पाउडर लीव्स होंगी वो सब नीचे सेम प्लेस पे आ जाएंगी। दिस मैथड ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। इस मेथड से जिससे हम मिक्सचर को सेपरेट आउट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं विनोइंग। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। तो विनोइंग क्या होता है, जिसमें हम एक हमारे पास हैवियर कंपोनेंट हो और एक लाइटर कंपोनेंट हो, और उसके मिक्सचर को हम या तो विंड से या फिर एयर ब्लो करके हम उसको सेपरेट आउट करें, तो उस मेथड को हम बोलते हैं विनोइंग। सो ये समझ में आ गया हम कब यूज़ करेंगे, ये हम यूज़ करेंगे जब हमारे पास एक मिक्सचर
एक कंपोनेंट हैवी हो और एक कंपोनेंट लाइट हो, और थ्रू द विंड या बाय ब्लोइंग एयर वहाँ पे चलाकर फैन ऑन कर लिया या कूलर चला लिया, उसके थ्रू हम उसको सेपरेट आउट कर रहे हैं, तो दैट प्रोसेस वुड बी नोन एज विनोइंग। अब यहाँ पे मैं विनोइंग भी आपको शो कर देती हूँ कि विनोइंग कैसे होगा। अभी तक तो हमने ये पढ़ा था, दिस वॉज थ्रेशिंग। अब ये देखो, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बकेट का यहाँ पे जो भी इकट्ठा हुआ है वो यहाँ पे इस बकेट में डाल रहे हैं, और यहाँ पे ये फ़ैन है, ठीक है, ये फ़ैन चल रहा है। अब आप ये ऑब्ज़र्व करोगे, जब वो बकेट से या इस बकेट में आ रहा है तो उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स है ना वो उड़ जा रहे हैं एयर की डायरेक्शन से वो उड़ जाएंगे, और यहाँ पे जो नीचे सेटल डाउन होंगे, दिस वुड बी ग्रेन्स। देखो ये सेपरेट हो रही है, हाँ। और ऐसे हमारे ग्रेन्स जो हैं वो हम सेपरेट आउट कर लेंगे सिंपली वे से। The method is commonly used by farmers to separate lighter husk particles from heavier सीड्स ऑफ ग्रेन। तो ये मेथड यूज़ करते हैं फार्मर, क्योंकि हमने बात की थी ना, एक लाइटर होना चाहिए, एक हैवियर कंपोनेंट होना चाहिए। तो लाइटर जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको हैवियर सीड्स से सेपरेट करना हो तो हम ये वाला मेथड विनोइंग यूज़ करते हैं। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड। आपने देखा था विंड चल रही थी तो वो अपने साथ हस्क पार्टिकल्स को लेके जा रही है। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। और जो सीड्स हैं ग्रेन्स की वो सेपरेट हो जाएंगी और यहाँ पे नीचे इकट्ठी हो गई थी ना, तो दिस इज़ कॉल्ड हीप ऑफ, यहाँ पे इकट्ठी हो गई सारी ग्रुप में। तो ये एक हीप बना के नियर द प्लेटफॉर्म पे ये सारी जो है वो इकट्ठी हो जाएंगी। द सेपरेटेड हस्क इज़ यूज फॉर मैनी पर्पज सच एज फॉडर फॉर कैटल्स। अभी जो हस्क हम सेपरेट कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि ये यूज़ नहीं कर सकते हैं। समटाइम्स फार्मर जिनके पास अपनी कैटल्स होते हैं, काऊ बफेलो, तो ये उनके खाने के लिए ये हस्क रख देते हैं, उनको ये खाना दे देते हैं। दे यूज टू फीड देम हस्क। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन विच इज़ sieving. So now what is sieving? Sometimes we may wish to prepare a dish with flour. We need to remove impurities and bran that may be present in it. What do? We use a sieve and pour the flour into it. अब अगर आपने अपनी मम्मी को कभी आटा बनाते हुए देखा होगा, आटा जब चाल रही होती है वो, तो आटा ऐसे ही नहीं सान दिया जाता है। आटे के लिए क्या किया जाता है, पहले आपकी मम्मी एक सीव यूज़ करती होंगी, चलनी एक यूज़ करती होंगी जिसमें आटे को डालती होंगी, और जब आटे को उसमें डाल देते हैं तो उसके बाद उसको हम ऐसे ऐसे घुमाते हैं सो दैट जो भी उसमें आटा होगा वो तो नीचे आ जाएगा, प्लेट में आ जाएगा, बट जो अदर पार्टिकल्स होंगे उसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी वो सारी जो हैं वो सारी उस सीव के अंदर रह जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली उससे हम सेपरेट कर लेंगे फ्लोर से इम्प्योरिटीज़ को। Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve. पर जो bigger impurities हैं वो sieve के अंदर ही रह जाएंगी। In a flour mill, impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it. Usually a bagful of wheat is poured on a slanting sleeve. The sieving removes pieces of stones, stalk and husk that may still remain with the wheat after threshing and winnowing. You may have noticed similar sieves being used at construction sites to separate the pebbles and stones from the sand. तो बेसिकली देखो, जैसे हम आटा ये बनाते हैं तो ये देखो यहाँ पे प्लेट है, इसमें हम आटा ये चलनी होती है, इसमें हम छान रहे होते हैं तो हमारा आटा तो नीचे आ जाता है, पर जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं ना वो इस होल से गुजर नहीं पाते, सीव के होल्स से, तो वो बेसिकली इसी सीव में रह जाते हैं। फिर हम उसको सेपरेट आउट करके उसको फेंक सकते हैं। ठीक है, वो जो इम्प्योरिटीज़ होंगी, और अपने इस आटे से हम आटा बना सकते हैं रोटियाँ के लिए। तो बेसिकली
क्या होता है कि ये फ्लोर मिल में भी यूज़ होता है। क्या हुआ, अभी फार्मर ने थ्रेशिंग और विनोइंग तो कर लिया। थ्रेशिंग से उन्होंने स्टॉक्स को अलग कर लिया, फिर विनोइंग कर लिया कि जो बचे हुए और भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो विंड के थ्रू वो भी अलग हो जाए हमारे ग्रेन से। पर फिर भी अगर कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं तो फ्लोर मिल में ये यूज़ किया जाता है। देखो ये स्लैंट ये रखा हुआ है ना, ये दिस इज़ इन स्लैंटिंग सीव। यहाँ पे भी अंदर थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे इधर से हमारा गिर रहा है, सारा जो भी फ्लोर गिर रहा है ग्रेन्स वगैरह वो यहाँ से हमारा रिमूव हो रहा है। यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर रह जाते हैं बस सीव से। तो इसके थ्रू फल फार्मर ना ये भी यूज़ करते हैं, सीविंग भी यूज़ करते हैं। आफ्टर थ्रेशिंग एंड विनोइंग दे यूज़ सीविंग टू सेपरेट द पीसेस ऑफ स्टोन्स, स्टॉक्स, हस्क, जो कि स्टिल थ्रेशिंग और विनोइंग करने के बाद भी जो स्टिल रह गए हैं ग्रेन्स में, इसके थ्रू वो भी सेपरेट आउट हो जाते हैं। नाउ और ऐसी सीव्स कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी यूज़ होती हैं, जिससे जब घर वर बन रहा होता है तो सैंड में क्या होता है कि स्टोन्स या पेबल्स होते हैं, छोटे छोटे कंकर, छोटे छोटे पत्थर कंकर ये सब भी होते हैं मिट्टी में। तो हम उसकी मिट्टी का यूज़ ऐसे ही नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या होता है कि ऐसी ही सीव का यूज़ होता है और उससे हम मिट्टी को चाल देते हैं और जो ये स्टोन्स और पेबल्स होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं। सो आज के लिए इतना ही। फ्रॉम एक्टिविटी 4 दिस वी वुड कवर इन आवर नेक्स्ट सेशन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। वहाँ पे जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर दें, जिससे जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।